नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को सिद्धि अर्थ का बोधक होने से वेद और प्रमाण पूर्व पक्ष के संबंध में कहे हुए थे। आज शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को सिद्ध अर्थ में शब्दों की व्युत्पत्ति उत्तर पक्ष के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्र, अत्र प्रतिविधीयते न तावत् सिद्धे व्युत्पत्त्य सिद्धि प्रागुण नीतया नित्या पुत्रस्ते जातः इति वाक्यात् सिद्ध परादपि व्युत्पत्ति सिद्धेः न च धारणानुपत्तिः प्रियासुख प्रसवादेरपि संभवादिति भणितव्यम्। पुत्र पदांकित पट प्रदर्शन वत प्रियासुख प्रसवादि सूचका भावात्। प्रियांशु छात्र, अब हम उसका प्रत्युत्तर देते हैं। पहले तावत यह समझे कि सिद्ध अर्थ में शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं हो सकती है, यह बात नहीं है। जिस नियम का उन्नयन प्रकाशन पहले ही किया गया है उसी से पुत्रस्ते जाता, इस सिद्ध वाक्य से भी व्युत्पत्ति की सिद्धि होती है। यह भी नहीं सोचना चाहिए कि पुत्रस्ते जाता का अर्थ करने में परिशेष के द्वारा पुत्र जन्म का अर्थ निर्णय करना संभव नहीं है। आपने इसका परिशेष का निर्णय न हो सकने का कारण बतलाया है कि पत्नी को सुख से प्रसव हो जाना आदि भी कारण के रूप में संभव हो सकते हैं, परंतु यह इसलिए संभव नहीं है क्योंकि पुत्र शब्द से अंकित वस्त्र का प्रदर्शन करने वाले संदेह वाहक के द्वारा पत्नी को सुख से प्रसव होने आदि की सूचना नहीं मिलती। यह कारण एकमात्र पुत्र जन्म में ही केंद्रित है। हर्ष का कारण इसलिए पुत्र जन्म ही है। इसके फलस्वरूप सिद्ध वाक्य से भी शक्ति व्युत्पत्ति का ग्रहण होता है। कहना यह है कि मोहन ने राम के पुत्र की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष अनुभव किया। वह पुत्र शब्द से युक्त कुमकुम से अंकित पट दिखलाने वाले संदेश वाहक को लेकर राम के पास गया। यह किसी अज्ञात प्रथा की ओर निर्देश है। मोहन ने राम से कहा, बड़े भाग्यवान हो राम, तुम्हें पुत्र हुआ है। राम तो सुनते ही हर्ष से भर गया। उसके दोनों कपोल प्रफुल्ल हो गए, आंखें खिल उठी। मोहन उसके हर्षातिरेक को देखकर अनुमान करता है कि पुत्र की उत्पत्ति ही इसके हर्ष का कारण है। यद्यपि सुख से प्रसव भी हुआ है, पर वह केवल होने से ही हर्ष हेतु नहीं हो सकता। यदि ऐसा नहीं होता तो गमानय वाक्य को सुनकर प्रवृत्त होने वाले व्यक्ति का छत्र जूता आदि धारण करना आदि विद्यमान होने से उसमें भी शक्ति ग्रहण हो जाता। फलतः परिशेष का नियम लगाना संभव है, जो कारणों की श्रृंखला से पुत्र जन्म को निकालकर खड़ा करता है तथा सिद्ध वाक्य में भी शक्ति ग्रह की सिद्धि करता है।
प्रियांशु छात्र है आज की कक्षा में शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों को सिद्ध अर्थ में शब्दों की व्युत्पत्ति उत्तर पक्ष के संबंध में इतना ही। पुनः इस आगे की कक्षा में इसी का भाग 2 कहने का प्रयास करेंगे। इति।